नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 3 दिनों के उत्तर बंगाल दौरे पर सोमवार को जलपाईगुड़ी पहुंची मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2021 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुट गई है। हाल ही में वहां दक्षिण बंगाल से वापस लौटी थी और अब एक बार फिर सोमवार को 3 दिवसीय दौरे पर जलपाईगुड़ी पहुंची है। सोमवार दोपहर वहां कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई। बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वे जलपाईगुड़ी के लिए रवाना हो गई। दोपहर करीब 3 बजे मुख्यमंत्री जलपाईगुड़ी पहुंची। दोपहर को जलपाईगुड़ी पुलिस लाइन के मैदान में उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया। उनके स्वागत में कई सरकारी अधिकारी वहां मौजूद थे। यहां से मुख्यमंत्री जलपाईगुड़ी क्लब रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के बंगलों की ओर रवाना हुई। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री आज शाम अलीपुरद्वार व जलपाईगुड़ी जिले के तृणमूल नेताओं के साथ एक अहम बैठक कर सकती है। विधान मार्केट के व्यवसायियों को लाइसेंस देने की मांग में आज विधान मार्केट व्यवसायी समिति की ओर से एचजेडीए के सीईओ को दिया गया ज्ञापन। करीब 2 साल पहले विधान मार्केट में आग लग गई थी और 20 दुकानें जलकर खाक हो गई थी। एचजेडीए की तरफ से इन दुकानों के निर्माण करवा दिया गया है और इन दुकानदारों को लाइसेंस भी दे दिया गया है, लेकिन विधान मार्केट में करीब 300 स्टॉल छोटे व्यवसायियों के द्वारा लगाए जाते हैं और इनको अभी तक लाइसेंस एचजेडीए के द्वारा नहीं प्रदान किया गया है। इन सभी व्यवसायियों को एचजेडीए की तरफ से लाइसेंस दिए जाने की मांग में आज विधान मार्केट व्यवसायी समिति की ओर से एचजेडीए के सीईओ को एक ज्ञापन सौंपा गया और इनको जल्द से जल्द लाइसेंस देने की मांग की गई। विधान मार्केट ব্যবসায়ী সমিতির তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা আমাদের সঙ্গে এভাবে সহযোগিতা করছেন। আজকে আমরা এসজেডিএ সিইও ম্যাডামের কাছে এসেছিলাম। আজকের বিষয় খুবই অল্প ছিল, কিন্তু দীর্ঘ 58 বছরের যে ইতিহাস সেই ইতিহাসেরই একটা অধ্যায় আমরা এখানে বলে গেলাম। আমরা এসেছিলাম, আপনারা সকলে জানেন, ভেরি রিসেন্ট 20টা দোকানে আগুনে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়, সেটা নিয়ে অনেক কালকামনা হয়। আমরা শুরু থেকে বলেছিলাম এদেরকে একবারে লাইসেন্সই করা হোক, অবশেষে লাইসেন্স করা হচ্ছে তাদেরকে। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্য এলজেডিএকে। তবে একই সাথে আমরা জানিয়েছিলাম যে এরকম আরও 300-350 দোকান যা মার্কেটের মধ্যে আছে, দীর্ঘ বছর ধরে ব্যবসা করে যাচ্ছে এবং তারা অস্থায়ীভাবে আছে, যদিও তাদের স্টল আছে কিন্তু অস্থায়ীভাবে করে যাচ্ছে। আমরা তাদের ব্যাপারেও বলেছিলাম যে এই 20টা দোকানে যখন দেওয়া হবে একই সঙ্গে তাদেরকেও দেওয়া হবে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে খবর আসেনি। এজেন্সি আমরা খবর পেয়েছি এই 20টা দোকানকে দেওয়া হবে। এই একটা বিষয়ই দিচ্ছি যে এই 20টা দোকানকে যেখানে দেওয়া হচ্ছে আমরা ওয়েলকাম করছি, কিন্তু পাশাপাশি সম্পূর্ণ মার্কেটের মধ্যে আরও 300 অ্যাভাব দোকান আছে, তাদেরকেও যেন একই সাথে বিমর্তিসুলভ আচরণ না করে তাদেরকেও যেন দেওয়া হয়। बालू माफियों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने खोला मोर्चा। बालू भरा ट्रक रोककर किया प्रदर्शन। प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग। जलपाईगुड़ी जिले की यमुना नदी से बालू चुराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोमवार को स्थानीय लोगों ने नदी से बालू चुराकर ले जा रहे एक ट्रक को बीच रास्ते में रोककर इसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इस बारे में स्थानीय प्रशासन को बताए जाने के बावजूद प्रशासन की ओर से बालू माफियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यही कारण है कि वे लोग सड़क पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही इन लोगों ने बताया कि नदी से इस तरह चोरी छिपे बालू ले जाने से नदी के आसपास खेतों को भारी नुकसान हो रहा है। लोगों का कहना था कि पुलिस व भूमि राजस्व विभाग के अधिकारियों के मौके पर पहुंचकर बालू माफियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिए जाने तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरी ओर जलपाईगुड़ी सदर बीएलआरओ विलप हलदार ने बताया कि इस बारे में पुलिस को सूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि शिकायतों की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की बड़ी सुरक्षा मिली। Z+ की सुरक्षा और बुलेट प्रूफ कार। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा में इजाफा किया गया है।
ऐसा पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर हुए पथराव के बाद हुआ है। इस हमले में विजय वर्गीय की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए थे, जिससे उनके हाथ में चोट लग गई थी। हमले के बाद जब उन्होंने अपना मेडिकल कराया तो उसमें पता चला कि उनके हाथ में लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया है। इस हमले के बाद अब भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ाकर उसे Z+ कर दी गई है। अब उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिलेगी। बता दें कि बंगाल में बीते दिनों नड्डा दौरे पर गए थे। दक्षिण 24 परगना में उनके काफिले पर कथित तौर पर टीएमसी समर्थित लोगों ने उन पर हमला कर दिया था। बुलेट प्रूफ गाड़ी होने की वजह से नड्डा इस हमले में बच गए थे। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं बंगाल में भाजपा प्रभारी के तौर पर विजय वर्गीय लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और राज्य में पार्टी की स्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं। नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े मंत्रियों ने ममता सरकार की आलोचना की थी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी घटना के बाद गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी थी। ट्रकों में तस्करी की जा रहे लाखों के प्रतिबंधित पटाखे जब्त, 2 गिरफ्तार। कोलकाता से आसाम की जा रही थी तस्करी। अलीपुरद्वार जिले के शमकतला रोड आउटपोस्ट के पुलिस ने आसाम तस्करी की जा रही लाखों रुपयों के मूल्य के प्रतिबंधित पटाखों के साथ 2 ट्रक चालकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कोलकाता से आसाम के गुवाहाटी तस्करी के दौरान 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 ट्रकों से आसाम तस्करी की जा रही लाखों रुपए मूल्य के प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए गए। इन पटाखों की 2 ट्रकों में तस्करी की जा रही थी। गोपनीय सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अभियान चलाकर पटाखों को जब्त कर लिया। शमकतला थाने के प्रभारी विराज मुखर्जी ने बताया कि पिछले दिनों पुलिस व खुफिया विभाग के अधिकारी इन ट्रकों पर नजर रख रहे थे। सोमवार सुबह शमकतला रोड आउटपोस्ट की पुलिस ने ट्रकों को रोककर उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान इन ट्रकों से लाखों रुपये मूल्य के प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए गए। पुलिस ने दोनों ट्रकों को कब्जे में लेकर उनके चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सिंघू बॉर्डर पर 50 डॉक्टर और 15 एम्बुलेंस तैनात। हरियाणा सरकार ने उपलब्ध कराई सुविधाएं। कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उसका अंत होता हुआ अब तक नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ सरकार किसानों को मनाने में हर हथकंडे अपना रही है तो दूसरी ओर किसान किसी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। ठंड और प्रदूषण समेत कई तरह की परेशानियों को झेलने के बावजूद किसान अपनी मांगों पर अडिग है। किसानों के इस प्रदर्शन और उनके स्वास्थ्य के ऊपर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की है। हरियाणा सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई टीम के डॉक्टर ने बताया कि किसानों के लिए इमरजेंसी सेवा में 15 एम्बुलेंस तैनात की गई है। ये एम्बुलेंस जीटी रोड पर हर 50 मीटर की दूरी पर खड़ी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने जरूरत पड़ने पर किसानों की मदद के लिए 50 डॉक्टर की एक टीम बनाई है जो सिंघू बॉर्डर पर ही मौजूद है। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो हो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 960999330000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट,
आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कालियागंज में चल रही स्टेडियम निर्माण कार्य का नगरपालिका प्रशासक कार्तिक चंद्रपाल ने लिया तैयारियों का जायजा। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियाचक में स्टेडियम निर्माण का काम काफी जोरों शोरों से चल रहा है। नगरपालिका प्रशासक कार्तिक चंद्रपाल ने आज जायजा लिया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेरणा से 2019 में 6 नंबर वार्ड के रसीदपुर में स्टेडियम निर्माण कार्य शुरू हुआ है और इसको 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन होने के कारण कुछ दिन तक निर्माण कार्य बंद था, लेकिन अब जल्दी कालियागंज में इस स्टेडियम के निर्माण का पूरा कर इसमें खेलकूद शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कालियागंज नगरपालिका बोर्ड में तृणमूल कांग्रेस के आने के बाद से विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने बताया कि रास्तों के निर्माण के साथ ही ड्रेनेज व्यवस्था को ठीक किया गया है। पूरे रास्ते को लाइट से सजाया गया है। विभिन्न वार्डों में कई विकास मूलक कार्य किए जा रहे हैं। মোটামুটি আমাদের শেষ হয়ে যেত, মাঝে বর্ষা ছিল, তার সাথে আমাদের সবচেয়ে যেটা বড় সমস্যা লকডাউনের জন্য কাজটা পুরোপুরি বন্ধ ছিল। এখন চলছে আমাদের মেনলি মাটির নিচের কাজটাই যেটা বড় কাজ। অলরেডি পাইলের কাজ আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন যেখানে মেন পাইলের পরের পোর্শনটা সেটার কাজ চলছে। এটা হয়ে গেলে মোটামুটি আর বেশি দিন লাগবে না, কারণ এরপরে যখন স্টেডিয়ামে মূল গ্যালারিটার কাজ শুরু হবে সেটা করতে সময় লাগবে না, কিন্তু নিচের কাজটাই মেন। আপনারা দেখছেন যে অর্ধেক পোর্শনটা অলরেডি আমাদের স্ট্রাকচার করে কমপ্লিট হয়ে ঢালাই চলছে। পরবর্তীতে আরও অর্ধেক পোর্শন হবে, এটা হওয়ার পরেই তারপর চলবে। इस्लामपुर में निकली तृणमूल कांग्रेस की बंगध्वनि शोभा यात्रा। भाजपा के बाहरी नेताओं के उकसावे में नहीं आएगी बंगाल की जनता। 2021 में सत्ता में लौटेगी तृणमूल, ये बातें कही है जाकिर हुसैन ने। पूरे राज्य के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर जिले में भी सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की ओर से बंगध्वनि शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को आग डिमटी खूटी अंचल के डिमटी अंचल में बंगध्वनि शोभा यात्रा निकाली गई। तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर चोपड़ा के विधायक हमीदुर रहमान, इस्लामपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस युवा अध्यक्ष नूरुल आजाद समेत अन्य वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता तृणमूल सरकार के पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। कार्यक्रम में शामिल तृणमूल कांग्रेस नेता जाकिर हुसैन ने कहा कि भाजपा द्वारा बाहर से लाए गए नेता धर्म के नाम पर लोगों को जितना बरगला ले, तृणमूल सरकार के बारे में जितनी चाहे बुराइयां कर ले, पर 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने इस बार के चुनाव में पिछली बार से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद जताई। टीएमसी नेता ने कहा कि तृणमूल सरकार जनता के विकास के लिए ढेर सारी योजनाएं लागू की है। इसका प्रचार जनसभा के जरिए संभव नहीं है। यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से लोगों के घर घर जाकर इसकी जानकारी दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा इस अभियान के साथ साथ दुआरे सरकार मिशन भी चलाया जा रहा है। আমাদের আজকে বঙ্গধ্বনি যাত্রা শুরু করলাম আমরা। আমাকে দলের পক্ষ থেকে 30টা মৌজার টাস্ক দেওয়া হয়েছে। আমাকে 30 ডিসেম্বরের মধ্যে আমাকে এই 30টা মৌজা কভার করতে হবে। বঙ্গধ্বনি যাত্রাটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের এই যে রিপোর্ট কার্ড বিগত 2011 থেকে শুরু করে আজ অবধি তৃণমূল সরকার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কি কাজ মানুষের জন্য করেছেন, সেই কাজগুলো নিয়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যাওয়ার জন্যই এই বঙ্গধ্বনি যাত্রাটার আমরা শুভ সূচনা করেছি। আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার মানুষ সবুজ সাথী থেকে শুরু করে, কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে, খাদ্য সাথী থেকে শুরু করে আজকে
কৃষক বন্ধু থেকে শুরু করে সব রকমের সুযোগ সুবিধা মানুষ পেয়েছে। এই কাজগুলোকে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দলের পক্ষ থেকে আমরা এই বঙ্গধ্বনি যাত্রাটা শুরু করেছি। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, মানবিক মুখ্যমন্ত্রী, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, বঙ্গজননী, বাঙালি 10 কোটি বাঙালির জননী, আজকে এই বঙ্গজননীকে অপমান করার জন্য, বঙ্গজননীর নামে কুৎসা রটানোর জন্য বিজেপি বহিরাগত কিছু মানুষকে আমদানি করেছে। যেই মানুষরা বাংলার সংস্কৃতি বুঝে না, বাঙালির মান বুঝে না, বাংলা ভাষা বুঝে না, তারা আজকে বাংলাকে অপমান, বাঙালিকে অপমান, বঙ্গজননীকে অপমান বিভিন্নভাবে করার চেষ্টা করছে। তাদের সব রকমের প্রচেষ্টা, সব রকমের চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্য আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা এই বঙ্গধ্বনি যাত্রা শুরু করেছি। उत्तर 24 परगना से होकर बहने वाली रोयलिया नदी में मिली विराल प्रजाति की डॉल्फिन देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। उत्तर 24 परगना के बासरहाट महकुमा अंतर्गत संदेश खाली के दुर्गा मंडल मिलन बाजार संलग्न रोयलिया नदी से एक विराल प्रजाति की डॉल्फिन बरामद की गई। मछुआरे जब मछली मार रहे थे तो उस समय उनके जाल में डॉल्फिन फंस गई, जिसको काफी सतर्कता के साथ मछुआरों ने बाहर निकाला। बाद में पता चला कि यह डॉल्फिन काफी विलुप्त प्रजाति की है और इसकी लंबाई 10 फुट और चौड़ाई 3 फुट है। इस डॉल्फिन की वजन करीब 1 क्विंटल है। नदियों में डॉल्फिन का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब समंदर में ज्वार आता है तो डॉल्फिन नदी में चली जाती है, लेकिन भाटा के साथ फिर से वहां समुद्र में चली जाती है। लेकिन संभवतः यह रास्ता भूल जाने के कारण नदी में आ गई होगी। इस डॉल्फिन को झिंगाखाला फॉरेस्ट में ले जाया गया, जहां उसके प्राथमिकी परीक्षण और जांच की जा रही है। इसके बाद इसको समंदर में छोड़ दिया जाएगा। ওটা জল কমে যাওয়ার পরে ওটা আমরা দেখতে পাই সবাই মিলে, তো এটা উৎসাহী মানুষ প্রচুর দৌড়াদৌড়ি করছিল, সেখানে আমরা জল না থাকার জন্য মাছটা আটকে গেছে। মাছটা তারপরে আমাদের গ্রামের ছেলে মিলে সবাই মিলে গিয়ে ওটাকে ধরে আমার নিজের ঘেরের মধ্যেই এটা ছেড়ে দিই। सिलीगुड़ी में बारिश के कारण बड़ी ठंड, कुहासे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। पूरा उत्तर बंगाल कुहासा की चादर में लिपटा। सिलीगुड़ी सहित उत्तर बंगाल में घना कुहासा छाया हुआ है। कुहासा के कारण काफी देर तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। इधर सिलीगुड़ी में हल्की बारिश हुई है, जिससे ठंड और अधिक बढ़ गई है। ठंड बढ़ने से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। गाड़ी चालक सुबह में लाइट जलाकर गाड़ी चलाते हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ कई जगहों में लोग आग तापते हुए दिखाई दिए। जलपाईगुड़ी और रायगंज में भी यही स्थिति बनी हुई है। शहर, बाजार व गांव तक कुहासा अपने चादर में लपेट रखा है। आलम यह है कि 5 मीटर से आगे तक कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। घना कुहासा व ठंड के कारण सड़कों पर वाहनों का परिचालन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ट्रेनों के परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों पर घना कुहासा का असर देखने को मिला है। आमतौर पर भोर होते ही घरों से निकलकर मैदान की ओर निकलने वाले लोगों की संख्या घट गई है। ठंड व कोहरा के कारण लोग अपने घरों से निकलने से परहेज करने लगे हैं। 7 दिन में दूसरी बार आए 30,000 से कम केसेस। 24 घंटे में देश में 71,000 लोग हुए ठीक। 336 लोगों की हुई मौतें। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ के पास पहुंच चुका है। यहां लगातार 15 दिनों से 40,000 से कम कोरोना पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। 7 दिनों में दूसरी बार 30,000 से कम केसेस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 27,071 नए संक्रमित मरीज आए। वहीं 336 लोग कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 30,695 कोरोना मरीज भी ठीक हुए। कोरोना मामले बढ़ने की यह संख्या दुनिया में अमेरिका और रूस के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौतों की संख्या दुनिया में 5वें नंबर पर है। भारत में एक समय रोजाना करीब 90,000 नए मामले सामने आ रहे थे। अब रोजाना मामले घटकर 30,000 के करीब आ रहे हैं। लेकिन अभी कोरोना वायरस का खतरा कम नहीं हुआ है। हर दिन मौतों का आंकड़ा 300 से ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 98,84,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,43,355 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। देश में कुल एक्टिव केसेस घटकर 3,52,000 हो गए हैं। अब तक कुल 93,88,000 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के मुताबिक 13 दिसंबर तक
कुल 15 करोड़ 45 लाख कोरोना वायरस के सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 8.55 लाख सैंपल कल ही टेस्ट किए गए। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से कम है और 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से ज्यादा है। दुनिया भर में अब तक 7.25 करोड़ हुए कोरोना संक्रमित। 24 घंटे में 5.35 लाख आए नए केसेस। 3.53 लाख लोग हुए ठीक। दुनिया के 218 देशों में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7.25 करोड़ के पार पहुंच चुका है। कोरोना वायरस की चपेट में आकर 16,18,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। हालांकि 5 करोड़ 8 लाख लोग इस खतरनाक बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। कुल 7 करोड़ से 2 करोड़ लोग अभी भी संक्रमित हैं। इनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 5.35 लाख नए केसेस सामने आए और 7,574 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले 4 दिसंबर को सबसे ज्यादा 6.94 लाख केसेस और 10 दिसंबर को सबसे ज्यादा 12,930 लोगों की मौतें हुई थी। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर अमेरिका, भारत और ब्राजील में देखने को मिल रहा है। बीते दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई। इसके बाद मेक्सिको, ब्राजील, इटली, रूस, यूके, पोलैंड, भारत में मौतों के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों के लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी से मामले भी अमेरिका में ही बढ़ रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,85,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए और 1,371 लोगों की जान चली गई। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में 99 लाख कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 27,000 मामले सामने आए। वहीं कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील में 24 घंटे में 21,000 मामले दर्ज किए गए। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।